किसी भी सनातनी के ऊपर किसी भी प्रकार का डिजिटल हो या एक्चुअल हो, कोई भी हमला हो, आप लोग अपनी इतिश्री करके बैठ जाते हैं। आपने सत्य सनातन को भूला है, सनातन हाट को भूला है, सनातन सेतु को भूला है, जो कि आपके लिए हमेशा लड़ता रहा है। इस बात का मुझे गुस्सा है, नाराजगी है, अफसोस भी है, लेकिन आपने भूला है। यही सच्चाई है। और इस बात को याद रखना, अगर आज आप अपने लिए लड़ने वाले लोगों को भूल सकते हैं तो कल आपका नामो निशान मिट सकता है, मिट जाएगा, पक्का है, कंफर्म है, और आपको भी कोई याद रखने वाला नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कुछ दिनों का बैन लगा सत्य सनातन पर और आप लोगों ने सत्य सनातन का साथ ही छोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी भी हिंदूवादी व्यक्ति के बीहेड होने के बाद में, उसका सर तन से जुदा, तन सर से जुदा होने के बाद में आप लोग उसको भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सत्य सनातन को भी हमारे दर्शक, हमारा परिवार भूल गया। ठीक उसी प्रकार से जब हमने वापस आकर कहा कि भाई सनातन सेतु बन चुका है और हम चाहते हैं कि इन जिहादियों का पूरी तरीके से बहिष्कार हो सके और आप सनातन सेतु पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करना शुरू कर दीजिए, तो उसका भी आप लोगों की तरफ से वैसा प्रचार प्रसार हो नहीं रहा है जिस प्रकार का होना चाहिए था। हम तो जहां पर पोस्ट डाल सकते थे या वीडियोस डाल सकते थे वो डाल ही रहे हैं, लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी उसकी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि इन लोगों का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। बोलने से तो कुछ नहीं होता, उस तरीके के प्लेटफॉर्म्स तैयार करने पड़ते हैं और उस तरीके के प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। और सनातन हाट का हमने निर्माण इसलिए किया था ताकि आप वहाँ से बुक्स ले सकें और उनका जो भी दशांश बचता है उसको सनातन सेतु में लगाया जा सके। और सनातन सेतु वो जो आपका अपना एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ से आप अपना खुद का सनातनी बिजनेस कर सकें। कन्हैया लाल जी की निर्ममता के साथ में उदयपुर में हत्या कर दी गई और आपको पता है कि क्यों हुई है। आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने कोई डीपी लगाई या स्टेटस लगाया नुपुर शर्मा के लिए, लेकिन वैसा भी नहीं है। एक्चुअली कन्हैया लाल जी को 10 जून को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि आपत्तिजनक फोटो लगाया गया था। आपत्तिजनक क्या था वो कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, और वो किसने लगाया था पता है आपको? वो उनके 8 साल के बच्चे ने लगाया था। आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं कभी कि जो कोई 10 साल का बच्चा होगा तो उसको क्या ही पता होगा, उसको कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई चीज़ समझ आई या नहीं आई और उसने वो चीज़ पोस्ट कर दी। कन्हैया लाल जी को जब 10 तारीख के टाइम पर गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में कंटिन्यू उनको धमकियां मिल रही थी और उन्होंने लिखित में तहरीर दी थी इस बात की कि मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे दुकान खोलने के लिए धमकियां मिल रही हैं, खोला तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। जबकि उन्हीं लोगों ने मेरे पास में आकर के मेरा फ़ोन ले करके वो पोस्ट डिलीट भी कर दी थी। नुपुर शर्मा ने गलत क्या कहा? किताब से कहा, और जिस किताब में ये बात लिखी है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आप उसको नहीं काट सकते, आप सीधे गला काट देंगे। आपकी टक्कर उस कौम से है, आपके सामने वो कौम है। आज आप लोगों पर मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि ना तो कोई घर से बाहर निकल रहा है, ना उसके ऊपर कोई बात कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ की बात ये तो कर रहे हैं कि भाई हमें बहिष्कार करना है, लेकिन बहिष्कार का जो एक मॉड्यूल तैयार हुआ है उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सीधी सी बात हुई कि भाई हम काम करेंगे नहीं, हम सिर्फ फेसबुक पे, ट्विटर पे आईडी छिपा करके, नाम ना लेकर के। कुछ लोग कहेंगे मुझे भी कि कैमरे के सामने बैठ करके बोल रहा है वह, तो मेरी सारी चीज़ें चलो ओपन है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं सामने से हूँ। हिंदू को मैंने देखा पता नहीं ऐसे एनोनिमस नाम से बना लेंगे और उसके बाद में लिखेंगे कि आई सपोर्ट कन्हैया, आई सपोर्ट नुपुर, आई सपोर्ट नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जी को तो अब दोबारा से धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं। आप जरा सोचो कि जिन लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ये खंजर जो है तेरी गर्दन तक भी पहुंचेगा और तू भी हमसे नहीं बचेगा। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को मारने की प्लान्स उन्होंने नहीं बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके खुलासे नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को मारने के लिए जब से प्रयास नहीं हो रहे, जब वो सीएम भी नहीं थे, बहुत लंबे टाइम से हो रहे हैं प्रयास। लेकिन आज कन्हैया लाल जी को मार दिया गया। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, इन सब के एड्रेस पब्लिक डोमेन में हैं ही ऑलरेडी। हिंदू बाहर निकलने तक को तैयार है नहीं। और देखिए छद्म हिंदू जो है वो सबसे बड़ा दोगलापन, कि वो आ गए हैं सामने और वो कह रहे हैं कि इसको भी जस्टिफाई करने में लग गए, जबकि वो जो हत्यारे हैं वो कह रहे हैं कि हमने इस इस्लाम के लिए हत्या की है,
वो कह रहे हैं कि हमने इसको इस्लाम को डिफेंड करने के लिए कही है या फिर इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को हमने बिहेड किया है। नेताओं को देखो, राहुल गांधी जब आई थिंक वो त्रिपुरा की घटना थी, वहां हिंदुओं का नाम सीधे सीधे ले रहा है, लेकिन जिस समय पर यहाँ की बात होती है वहां पर किसी का नाम नहीं ले रहा है। वहां कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, कोई इस्लाम नहीं कह रहा है, कोई कुरान नहीं कह रहा है। केजरीवाल वहां हिंदू का, बजरंगबली का, सबका नाम ले लेगा, लेकिन जब यहाँ की घटना होती है तो वहां क्या बोलता है? हिंदुओं के नाम पर तो सबको बदनाम करना आता है, लेकिन यहां पर कोई क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। अभी फिलहाल जावेद अख्तर कहां है? नसीरुद्दीन शाह कहां है, जिनको भारत में डर लगता था? आमिर खान की घरवाली कहां है? उसको भारत में डर लगता था। आमिर खान कहां है, जिसको डर लगता है? कहां है शाहरुख खान? कहां है ये अन्य अन्य जितने भी कहते थे कि भाई हमें डर लगता है, यहां पर तो हिंदू आतंकवाद बढ़ता जा रहा है? आज कहां है सारे के सारे? कितनी निर्ममता के साथ में, कितनी बेरहमी के साथ में कन्हैयालाल जी की हत्या की गई, वो धोखे से। देखो, मैं पहले ही कहता हूं, इतिहास इस बात का गवाह है। इतिहास की कोई भी पुस्तक उठा करके पढ़ लीजिए, इन लोगों ने जब जब भी हिंदुओं को मारा है वो पीठ पीछे से वार करके धोखे से मारा है। रिंकू शर्मा हेल्प की थी उसकी वाइफ की, उसी ने पीठ में खंजर भोंका था। अंकित श्रीवास्तव झूठ से बुला करके धोखे से मारा गया था। ध्रुव त्यागी धोखे से मारा था। अभी किशन भरवाड़ को धोखे से मारा गया था। उससे पहले जितनी भी घटनाएं, सबको घेर करके धोखे से मारा गया है। अकेले किसी में दम नहीं है कि छाती पर वार कर सके, और हिंदू है भी नहीं ऐसा कि छाती पर वार ले लगा। अरे मार देगा वो बीच से चीर देगा। उनको पता है कि धोखे से ही मार सकते हैं, इनके बीज में, इनके खून में है। लेकिन आप लोगों की वीरता, आप लोगों का साहस, आप लोगों की वाकपटुता, ये सब धरी रह जाती है उस समय पर जिस समय पर आपके धर्म के ऊपर हमला होता है, जिस समय पर आपके धर्म रक्षकों के ऊपर हमला होता है। सब भूल के बिसरा के बैठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कन्हैया जी को भी आप भूल जाएंगे जिस प्रकार से पूरी की पूरी फेहरिस्त आप भूल करके बैठे हुए हैं। यह अफसोसनाक बात है कि किसी भी सनातनी के ऊपर किसी भी प्रकार का, डिजिटल हो या एक्चुअल हो, कोई भी हमला हो, आप लोग अपनी तीसरी करके बैठ जाते हैं। आपने सत्य सनातन को भूला है, सनातन हाट को भूला है, सनातन सेतु को भूला है, जो कि आपके लिए हमेशा लड़ता रहा है। इस बात का मुझे गुस्सा है, नाराजगी है, अफसोस भी है, लेकिन आपने भूला है। यही सच्चाई है। और इस बात को याद रखना, अगर आज आप अपने लिए लड़ने वाले लोगों को भूल सकते हैं तो कल आपका नामो निशान मिट सकता है, मिट जाएगा, पक्का है, कंफर्म है। और आपको भी कोई याद रखने वाला नहीं होगा। लड़ने वालों को कोई 2, 4, 5, 10 लोग तो याद रखेंगे, लेकिन आपकी हस्ती कहां मिट जाएगी पता भी नहीं लग पाएगा। पुश्तों को भी याद नहीं रहेंगे आप, अगर इसी कायरता के साथ में बैठे रहे। मैं बता रहा हूं, आज कोई नेता, कोई ओवैसी, कोई तेजस्वी, कोई जितने भी ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कोई नहीं निकल के आएगा। कोई नहीं कहेगा भारत में डर लग रहा है, कोई नहीं कहेगा कि हिंदू लाइफ्स मैटर्स। अभी भी ट्रेंड चलाओ, जुबैर को रिहा करो, वी स्टैंड विद जुबैर। जुबैर ने नफरत फैलाई, नूपुर शर्मा का एडिटेड वीडियो चलाया, उसके बाद में फिर राजस्थान बूंदी में मौलानाओं ने बयानबाजी की, मुसलमानों को भड़काया, जुबैर ने खुद ने भड़काया, और उसके बाद में हत्या हुई है। और उस हत्या के बाद में हिंदू सन्न है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कमलेश तिवारी जी के समय पर रहा था, जिस प्रकार से चंदन गुप्ता के समय पर चुप रहा था। हमेशा तो यही होता आया है। जो लड़ने वाले थे, जो तुम्हारा भगवा उठाने वाले थे, जो झंडा फहराने वाले थे, जो हुंकार भरने वाले थे, जो सीधे सीधे लड़ने वाले थे, उन सबको धीरे धीरे एक एक करके खत्म किया जाएगा। और तुम्हारी सरकारें, तुम्हारे नेता, तुम्हारे एक्टर, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे खिलाड़ी सब इसी प्रकार से बैठ करके चने भूनेंगे और चबाएंगे। वो हत्याएं करते जाएंगे, उलेमा खड़े होते जाएंगे, उलेमा काउंसिल्स आ जाएंगे, देवबंद का दारुलूम आ जाएगा, कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ जाएगा, कभी जकात फाउंडेशन आ जाएगा उनको बचाने के लिए। तुम्हारा तो अपने घर से गया ना। अकेला खाने कमाने वाला, अकेला देखभाल करने वाला भी ऐड कर दिया गया। उनके 2 लोग फंसे हैं, जबकि कन्हैयालाल जी ने जो तहरीर दी थी उसमें 6 से 7 लोग थे जो उनकी दुकान के चारों तरफ घूमते थे, रेकी करते थे। उनके बारे में कोई नहीं कहेगा। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अरे हिंदुओं,
तुम्हारी खुद की खैर मनाओ, तुम्हारी भी खैर है अथवा नहीं। राजस्थान के अंदर जो चल रहा है, उस राजस्थान के अंदर जिसका गौरवशाली इतिहास रहा, उस राजस्थान में जहां पर पीठ पीछे से वार करने की शुरुआत इन मुगलों ने की और इन मुसलमानों ने की, उस धरती के ऊपर ही अपनी खैर मनाओ। तुम किसकी क्या खैर मनाओगे? वो तो जाएंगे सरकार में, फिर वापस आ जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? सच्चाई से मुंह मोड़ता हिंदू, अपनी मौत का मातम मनाता हिंदू, और अपनों से मुंह फेरता हुआ हिंदू आज जिस प्रकार के परिस्थितियों में है, आई थिंक कि वो डिजर्व करता है। और जो नहीं डिजर्व करते हैं वो आगे आए, सामना करें इन जिहादियों से, इस सच्चाई को से जरा रूबरू हों और दुश्मन की पहचान करें, और दुश्मन का बहिष्कार किस प्रकार से करना है उसका ठीक तरीका जाने। सनातन हाट पर पहुंचिए, सनातन सेतु पर अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए, ताकि हर सनातनी अपने क्षेत्र में एक सनातनी बिजनेसमैन को, एक दुकानदार को, एक व्यापारी को ढूंढ सके। जल्दी हम इस पर जॉब्स के लिए, सर्विसेज के लिए और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए भी अलग से मंच तैयार करने में लगे हुए हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।